नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य जगत में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नवीं कक्षा हेतु निर्धारित क्षितिज भाग 1 में संकलित पाठ सांवले सपनों की याद, और जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। तो बच्चों, पहले परिचय जान लेते हैं लेखक का, जाबिर हुसैन। कि जाबिर हुसैन कौन हैं, जिन्होंने पाठ लिखा है सांवले सपनों की याद। सांवले सपने कैसे हैं, किसके हैं और क्या होते हैं, बाद में जानेंगे। इससे पूर्व जान लेते हैं जाबिर हुसैन का संक्षिप्त परिचय। जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। तो देखिए बच्चों, सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए, सक्रियता का मतलब लगातार, एक्टिवली, यानी बिल्कुल एक्टिव होकर उन्होंने भाग लिया सक्रियता के साथ राजनीति में, और इसीलिए वो मंत्री भी बने। कहाँ के? बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और फिर वहीं मंत्री बने। वर्ष 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेज़ी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे। यानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी में तीनों में ही उन्हें महारत हासिल था। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं, डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लोगां, एक नदी रेत भरी प्रमुख हैं। बच्चों, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। अपने जो उनका दीर्घकालीन राजनीतिक और सामाजिक जीवन में उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किए, उनको आम आदमी के संघर्षों के साथ उन्होंने जोड़ा है। यानी उनके साहित्य में आम आदमी के जीवन की झलक साफ दिखाई देती है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित, प्रशंसित हुई हैं। उन्होंने आम आदमियों पर लिखा। देखो, जो व्यक्ति आम आदमी से जुड़ जाता है, उसके जीवन को नज़दीकी से देखता है, सही मायने में वह एक सफल इंसान है। और ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे जाबिर हुसैन, और जिन्होंने डायरी चर्चित, प्रशंसित हुई हैं। यानी उन्होंने जो लेख लिखे हैं वो डायरी शैली में लिखे हैं। देखो, डायरी क्या होती है। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है, जो अपनी प्रस्तुति, शैली और शिल्प में नवीन है। अब डायरी क्या है? आप डायरी किसको कहेंगे? जिस डायरी में आप लिखते हैं। कोई भी साधारण डायरी, आपकी स्कूल की डायरी जिसमें होमवर्क आदि लिखते हो, तो लेकिन यह डायरी जो है उनसे सर्वथा भिन्न है। इस डायरी में ऐसी जो डायरी शैली है, डायरी विधा है बच्चों एक हिंदी में, जैसे नाटक, कहानी, उपन्यास आदि। तो इसी तरह से डायरी शैली में, डायरी विधा में उन्होंने एक अभिनव प्रयोग किया है। ऐसा प्रयोग अपनी प्रस्तुति, शैली और शिल्प में नवीन है, जिसकी प्रस्तुति बिल्कुल अलग है, शैली बिल्कुल अलग है, और शिल्प सौंदर्य जिसका बिल्कुल अद्भुत है, बिल्कुल नई है। तो आइए पाठ प्रवेश करते हैं कि पाठ में लेखक ने क्या बताने का प्रयास किया है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है बच्चों? पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। संस्मरण किसी के भी जीवन की मधुर यादें, अच्छे अनुभव, जिसको व्यक्ति अपने किसी के साथ साझा करता है कि मेरे जीवन का ये संस्मरण है, ऐसी मधुर यादें हैं जिनको मैं आपसे बांटना चाहता हूँ, तो उन्हें कहते हैं संस्मरण। तो यह जो लेख है एक संस्मरण ही है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने
सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। यानी अब सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख जाबिर हुसैन को सालिम अली की मृत्यु से इतना दुख हुआ कि उन्होंने उनको याद करते हुए उनका व्यक्तिगत चित्र प्रस्तुत किया है। व्यक्तिगत रूप से उनका पूरा जीवन चरित्र हमारे सामने रख दिया है, एक पाठ के रूप में, सांवले सपनों की याद के रूप में। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। यानी भाषा बिल्कुल सरस है, रोचक है, कहीं कहीं गूढ़ शब्दों का भी प्रयोग है, शुद्ध साहित्यिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। वैसे जाबिर हुसैन की जो भाषा है वह शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली ही है और सहजता से समझ में आने वाली है और निसंदेह मन को छूने वाली है, मार्मिक है। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ का नाम है सांवले सपनों की याद। अब सांवले सपनों की याद पाठ का नाम क्यों रखा गया, अभी हम पढ़ेंगे और तब जानेंगे कि सांवले सपनों की याद। पहले पाठ का शीर्षक का अर्थ हम जान लें। सांवला क्या होता है? सांवला होता है रंग। एक तो बच्चों काला रंग होता है और काले रंग से थोड़ा सा हल्का रंग सांवला रंग होता है। कहते हैं ना, भगवान कृष्ण का रंग कैसा था? सांवला था। तो इस प्रकार उन्होंने रंगों को अपनी स्मृतियों से जोड़ दिया, अपनी यादों से जोड़ दिया और हर रंग का अपना महत्व होता है। हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं विभिन्न प्रकार के रंग। बच्चों, जैसे लाल रंग है, क्रोध का प्रतीक है, कहते हैं ना गुस्से में उसका मुख लाल हो गया। तो इसी प्रकार से हरा रंग, अरे सुनते ही मिजाज हरे हो गए। तो यहाँ पर प्रसन्नता का प्रतीक है हरा शब्द, ठीक है ना। भय के मारे चेहरा सफ़ेद पड़ गया, भय के मारे चेहरा पीला पड़ गया, तो ये डर का प्रतीक है सफ़ेद रंग, पीला रंग। तो इसी प्रकार से जो काला रंग है उसको शोक के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पर सांवले सपनों की जो याद है वो कैसी है? लेखक के लिए एक दुख है, शोक में डूबकर लेखक ने लिखी है। किसकी याद में? सालिम अली की याद में। ये उनके सांवले सपने हैं। वो किस प्रकार से उनकी यादों में उनको दुखी करते हैं और किस दुख के वशीभूत उन्होंने होकर ये पाठ लिखा, आइए पढ़ते हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। देखिए बच्चों, सुनहरे परिंदों के, परिंदा किसको कहते हैं? पक्षियों को। कि सुनहरे पक्षियों के खूबसूरत पंखों पर सवार कौन है? सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। बच्चों, एक सफ़र जीवन में ऐसा होता है, ऐसा अंतहीन सफ़र होता है कि जहाँ से लौटना असंभव है। तो यहाँ उस समय का वर्णन लेखक ने किया है कि जिस समय सालिम अली की शव यात्रा जा रही है, इसलिए उन्होंने लिखा है सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार। यानी सुनहरे पंखों पर सवार होकर व्यक्ति कहाँ जा रहा है? स्वर्ग में जा रहा है। पर सवार कौन है? सांवले सपनों का एक हुजूम, ऐसे सपनों को लेकर जा रहा है साथ जिसने अपने सपने देखे थे। सांवले सपनों का हुजूम, हुजूम कहते हैं भीड़ को, बहुत बड़ा झुंड, समूह, मौत की ओर खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। बिल्कुल अब उसका अंतिम समय है, अंतिम यात्रा है। कोई कैसे उनको रोके टोके, संभव ही नहीं। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। स्वाभाविक है उस भीड़ में, उस हुजूम में सालिम अली सबसे आगे हैं, क्योंकि उनकी शव यात्रा निकाली जा रही है। बहुत बड़ा लोगों का सैलाब उनके साथ है। अब सालिम अली कौन है बच्चों? सालिम अली हैं प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, पक्षी विशेषज्ञ सालिम अली, जिनके विषय में लेखक लिख रहे हैं। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अंतहीन
सफ़र का बोझ उठाए। सालिम अली सैलानी प्रकृति के व्यक्ति थे। जगह जगह घूमकर वो अनुभव इकट्ठे करते थे, लेकिन आज उनका सफ़र कैसा है? अंतहीन। ऐसा सफ़र जिसका कभी अंत ही नहीं होगा। ऐसे उस सफ़र का बोझ उठाए हुए वे जा रहे हैं। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। पहले जो वो सफ़र करते थे, जो यात्रा करते थे सालिम अली, एक निश्चित समय पर, निश्चित या अनिश्चित समय पर वापस आ जाते थे। लेकिन यह सफ़र कैसा है कि वहाँ से वो वापस आएंगे ही नहीं। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। लेखक क्या कहते हैं? ये जो भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव भरे माहौल से अब सालिम अली को बिल्कुल शांत माहौल मिल गया, और ऐसे भीड़ भाड़ भरी ज़िंदगी से ये उनका आखिरी पलायन है। पलायन का मतलब होता है दूर हो जाना, भागना। तो अब वो पूरे अपना इस संसार से ही, इस ज़िंदगी से, इस भीड़ भाड़ से बिल्कुल दूर जा रहे हैं। उनका अंतिम पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। देखो बच्चों, कोई पक्षी जिसकी सांसें खत्म हो चुकी हैं, उसके पश्चात उसका दोबारा गीत गाना संभव नहीं है, किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? मतलब कि चाहे उस पक्षी के लिए कोई कितना भी प्रयास कर ले कि यह पक्षी जीवित हो जाए, लेकिन जो एक बार मृत्यु को प्राप्त हो गया, एक बार जिसकी दिल की धड़कन थम गई, वह दोबारा नहीं गा सकेगा। तो यहाँ पर बच्चों कहने का भाव यह है कि कोई सालिम अली को, चाहे वो कितना भी प्रिय है उसका, उसके प्रियजन उसको कितना भी जिलाने का प्रयास करें, जिंदा करने का प्रयास करें, कोई ये कहे कि मैं अपनी दिल की धड़कन देकर, अपने प्राण देकर इनको बचा लूँ, तो संभव नहीं है। क्योंकि मृत्यु ही एक ऐसा आखिरी सफ़र है जहाँ से व्यक्ति वापस लौट ही नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? तो देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ लेखक ने कही है। लेखक क्या कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा, कि ये जो सालिम रूपी पक्षी हैं और अंतिम सफ़र पर रवाना हो रहे हैं, इनको कोई जगाएगा। वर्षों पूर्व, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा था कि लोग पक्षियों को पक्षी की नज़र से नहीं, प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, और ऐसा करना उनकी भूल है। क्योंकि आदमी की नज़र से देखने का मतलब क्या है? अरे पक्षी बहुत सुंदर है, 2 बार कहेगा, 3 बार, तीसरी लाओ इसे कैद करके घर ले चलता हूँ। तो वो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी स्वार्थ भरी दृष्टि से उनको, पक्षियों को देखता है, और ऐसा सोचना या ऐसा करना उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे व्यक्ति, मानव क्या करता है, प्रकृति को भी आदमी की नज़र से ही देखता है। अगर वो प्रकृति की ही नज़र से देखे तो कभी भी प्रकृति का संतुलन बच्चों नहीं बिगड़ेगा। वो हमेशा आदमी की नज़र से देखता है। कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर क्या रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? नहीं। कोई व्यक्ति होगा, आदमी सबसे पहले जो है प्रकृति को अपने स्वार्थ की दृष्टि से देखता है कि देखूं मेरे किस काम यह आएगी। इतने बड़े बड़े वनों में वृक्ष खड़े होते हैं, पल भर में व्यक्ति उनको काट डालता है। पक्षी मधुर स्वर में कलरव करते हैं, शिकार करके पल भर में उनको खत्म कर देता है।
तो वो अपने ही स्वार्थ के लिए देखता है, तो जो सालिम अली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए उन्होंने कहा है कि कैसे वो पक्षी के स्वरों को अपने भीतर महसूस कर सकता है। नहीं, एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। ऐसे एहसास की जिसने पक्षियों के जीवन को, उनके स्वर को, उनके भावनाओं को महसूस किया, तो ऐसे ही उस एहसास की एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। मिथक किसे कहते हैं बच्चों? मिथक का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं या ऐसे प्राचीन तत्व, प्रसंग जिनको हम आज नए समय के साथ जोड़कर देखते हैं, और लेकिन हम उनकी सत्यता को प्रमाणित नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, आपने रामायण देखते ही हो, पढ़ते भी हो, लेकिन क्या किसी ने राम को देखा? नहीं। लेकिन राम के चरित्र को आज हम हर बच्चे में देखना चाहते हैं, उनको प्रासंगिकता देते हैं कि आज अरे ये बच्चा राम जैसा होना चाहिए, लेकिन राम किसी ने देखा नहीं है, तो उनको कहते हैं मिथक। एहसास के ऐसे ही और उबड़ खाबड़ शब्द का प्रयोग क्यों किया है लेखक ने? कि एहसास का ऐसा ही उबड़ खाबड़ ज़मीन पर कि जीवन में हर व्यक्ति के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसीलिए इसको उबड़ खाबड़ का नाम दिया है कि मन की जो भूमि है वो उबड़ खाबड़ थी, और जिस पर किस मिथक का जन्म हुआ है? सालिम अली जैसे महान व्यक्तित्व का। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और कब उन्होंने दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाह में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। तो देखिए बच्चों, यहाँ से लेखक आपको ले चलते हैं एकदम से वृंदावन में, कि कहते हैं कि कब, पता नहीं कब, इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में बांसुरी बजाई थी। वृंदावन, अगर कृष्ण का नाम लेंगे तो वृंदावन हमारे सामने स्वतः ही साकार हो जाएगा, क्योंकि आपने न तो कृष्ण को देखा है और न कभी कृष्ण के समय के वृंदावन को। लेकिन जब आप बांसुरी का नाम सुनेंगे, वृंदावन में जाएंगे, तो कृष्ण स्वतः साकार हो जाएंगे, और कृष्ण का नाम लेंगे तो वृंदावन आपके सामने बिल्कुल साकार हो जाएगा। कहाँ? वृंदावन में रासलीला रची थी। किसने? कृष्ण ने, और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, कि किस समय उन्होंने माखन भरी मटकियाँ गोपियों की फोड़ी थी, और कब उन्होंने दूध छाली से अपने मुंह भरे थे, और कब उन्होंने यानी दूध, मक्खन और छाछ चुरा कर खाते थे वो। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाह में विश्राम किया था। अब आप वृंदावन जाएंगे तो आपको सारा समूचा जो वातावरण है वहाँ कृष्णमय दिखाई देगा। एकदम से आपको वहाँ जाते ही एहसास होगा आप तो कृष्ण नगरी में आ गए, और लगता है किसी न किसी इन कुंज गलियों में से अभी गोपियाँ भागी चली आएंगी। तो ये एहसास जिंदा हो जाता है वहाँ जाते ही, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमयी हो गई थी। ये लगता है कि ना जाने कब भगवान ने यहाँ बांसुरी बजाई हो गई, कब सारी धरती वृंदावन की संगीत से भर उठी थी, लोगों ने जब उनकी बांसुरी को सुना होगा। पता नहीं यह सब कब हुआ होगा, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरी घटनाक्रम की याद दिला देगा। वही जो बात मैं आपसे अभी कही है कि यदि आप वृंदावन जाएं तो आपको कृष्ण से जुड़ी एक एक घटना की याद ताज़ा हो उठेगी। आपने यमुना में नहीं देखा कि कब कृष्ण ने यमुना में गेंद फेंकी, कब वो गेंद को निकालकर बाहर लाए, कब उन्होंने कालिया नाग के सिर पर नृत्य किया। पूरा घटनाक्रम आपको अपने आप ही याद आ जाएगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से सुना है, पढ़ा है, उसके अंदर डूबकर उसको जाना है। तो ये मिथक हमने भले ही उनको ना देखा हो, लेकिन आज हम अपने से जोड़ते हैं, उनके जीवन चरित्र को अपनाते हैं, अपनाना चाहेंगे। तो वही बात यहाँ है कि वो सांवला पानी देखते ही हमें उस पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा।
जो कृष्ण से जुड़ी हुई थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। तो लगता है कि जैसे अचानक कहाँ वृंदावन में जाकर अभी इन गलियों से कोई भीड़ निकल कर आएगी गोपियों की, और कृष्ण की बांसुरी सुनते ही सबके कदम वहीं के वहीं रुक जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? नहीं। तो बच्चों, यहाँ लेखक ने यही बताने का प्रयास किया है कि यदि हम वृंदावन जाएं और वहाँ पर एक समय ऐसा भी होता है कि वहाँ पर न जाने किस समय वहाँ पर वहाँ की जो इमारतें हैं, सूरज ढलने से पहले वहाँ की जो वाटिका है जहाँ पर सैलानी घूमने के लिए जाते हैं, कब उनको आदेश दे देगा कि जाओ भाई, अब आप बाहर बैठो जाकर, यहाँ आना तुम्हारा अलाउड नहीं है, यहाँ पर तुम नहीं आ सकते। तो ऐसा ना जाने कब हो जाएगा और कब वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है। अगर कह भी दिया कि जाओ, ऐसा बच्चों पता क्या है, ये एक घटना से जुड़ा हुआ है। वहाँ है वृंदावन में एक निधि वन, जिसमें संध्या समय के पश्चात सैलानियों के जाने पर रोक है। तो उसी घटनाक्रम से जोड़कर यहाँ लेखक ने बताया है। वहाँ दिन छिपने के बाद रात्रि को सैलानी नहीं जाते, तो रात भर के लिए वह बंद होता है। तो इसीलिए कहा है न जाने कब सैलानियों को वहाँ का माली निर्देश दे देगा कि अब जाओ और सुबह आना। तो इस प्रकार बच्चों, आगे यहाँ तो जोड़ा था कृष्ण के मिथक से, लेकिन आगे लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं कि मिथकों की इस दुनिया में सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इतना ही, इससे आगे चलेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद।